ये लो चली गई जान, मिल गई शांति। तुम लोगों को शांति नहीं मिलेगी। तुम लोगों ने ठान लिया है कि किसी की जान जाएगी तभी शांति मिलेगी, लेकिन चली गई जान। अब किसकी जान चली गई आप लोगों को सबको पता होगा। सोशल मीडिया पर बुरी तरह से हंगामा मच गया है। ये कंट्रोवर्सी पता नहीं कौन से दिन शांत होगी। सचिन, नेहा, जितने भी लोग ये कंट्रोवर्सी में पड़ रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें हाथ है आग में घी डालने का, तो वो है सचिन का। जैसे ही मैटर शांत होता है वैसे ही सचिन कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आ जाता है सामने। अरे यार, तुमने अपनी घर की इज्जत को तो बेच खाया, अब किसी की इज्जत बची है उसको तो मत उछालो। नीतू मैना की इज्जत को भी बेच दिया, उसको भी बेच दिया, जगत दीदी की इज्जत को भी बेच दिया, अपनी भी इज्जत को बेच दिया, अंकुश को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। क्या हुआ है तुम्हें? अगर कुछ परेशानी है हॉस्पिटल जाइए, अपने आप को खुद से अच्छे से जांच करवाइए, इलाज करवाइए, मत किसी की धज्जियाँ उड़ाइए यार। और एक बात बताइए, मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही, सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे की इज्जत उड़ा रहे हैं, एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? अगर हम सही हैं तो हमें लोग बाग लाख बुरा कहें, हम उसके कहने से क्या बुरे हो जाएंगे। रही बात सचिन की और जगत दीदी की, ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में हैं या फिर नहीं हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? जब उनकी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें, हम क्यों परेशानी यूज़ करें? जब सब पैसे कमाने पे उतर आए हैं, सब ने सोच लिया कि इज्जत जाए चाहे जान जाए चाहे कुछ भी जाए, लेकिन पैसा कमना चाहिए। फिर हम लोग क्यों, हम पब्लिक क्यों बेवकूफ़ बन रही है? हम पब्लिक क्यों उन लोगों के बीच में इंटरफेयर करें? हम तो भाई पैसे कमाएंगे, हम तो उनका नाम यूज़ करके हम तो पैसे कमाएंगे। जब वो अपनी बेइज्जती, अपनी इज्जत उछाल कर पैसे कमा रहे हैं तो हम उनका नाम यूज़ करके पैसे नहीं कमा सकते? उनको भी शर्म नहीं रही कि यार हमारी इज्जत जा रही है, ये सारी बातें से और ये सारी बातें सोशल मीडिया पर लाने से। तो एक बात, तो हमको उनका नाम लेने में क्या दिक्कत है? लोग बाग आते कमेंट करते कि आप उनके बीच में क्यों घुस रहे हो। भाई उन्होंने अपनी इज्जत को सोशल मीडिया पर सरियाम परोस दिया है, बेच दिया है। आई समझ में? और रही बात जगदी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, आज एक एक की पोल खोलूँगी, ठीक है? मुझे बहुत दिन हो गए यार, ये सब कब ख़त्म होगा? हर चीज़ की लिमिट होती है, कंट्रोवर्सी की कोई लिमिट होती है। आज तक मैंने पहली कंट्रोवर्सी ऐसी देखी है जिसको 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बंद होने, शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है। यार तुम लोगों को हो क्या गया है? प्रिया दीदी नंबर 1 रिएक्शन चैनल, वो रिएक्शन बनाती थी, वो तुम लोगों की तरह टेंशन नहीं लेती थी, वो तुम लोगों की अच्छे से धज्जियाँ भी उड़ाती थी, तुम लोगों की मजाक उड़ाती थी और रिएक्शन देती थी, बहुत अच्छा रिएक्शन देती थी। जो भी बोलती थी क्लियर बोलती थी, किसी के भी सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाती थी। जिसकी गलती होती उसको गलत बोलती, जिसका जो सही होता उसके लिए सही बोलती। लेकिन तुम लोग, उसकी जान चलेगी, उसके बावजूद भी तुम लोग शांत नहीं रह रहे हो। गलत बात है ना? मैं फ्रेंड्स सच में बहुत दिन से ये कंट्रोवर्सी देख रही, 2-3 दिन से मैं अच्छे से वीडियो नहीं देख पा रही क्योंकि मैं बिजी हूँ। गांव में आई हूँ अपनी ससुराल में शादी अटेंड करने के लिए, तो उस वजह से काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो इस वजह से मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। जब भी देखती हूँ मेरे फ़ोन पे यही आता है, जगत दीदी की वीडियो, सचिन की वीडियो, इसने इसकी इज्जत बेची, इसने इसकी इज्जत बेची। यार तुम लोगों को हो क्या गया है? रात मैंने जगत दीदी की लाइव देखी थी, वो रो रही थी। बहन, रो रो के तुम सिंपैथी गेन करोगी, ये सब नहीं होगा। पहले तुम आई लाइव आकर रोई फूट फूट कर, पब्लिक एकदम से तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी, एकदम से तुम्हारे लिए सपोर्ट करने लगी। उसके बावजूद भी तुमने अपने आप को गलत साबित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने अंकुश के लिए फ़ोन लगाया और तुमने बोला अरे सुमित का रोस्ट करो। क्या ज़रूरत थी तुमको आग में घी डालने की? फिर तुम बोलते हो शांत करो, मेरी कोई गलती नहीं। यार इतना सारा कांड करके और फिर तुम सोशल मीडिया पर, भरे सोशल मीडिया पर बोल रही हो कि मेरी कोई गलती नहीं है। क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अगर गलती नहीं है तो तुमने सॉरी क्यों मांगी पब्लिक से? क्यों मांगी? अगर गलती नहीं है तो जो सचिन ने तुम्हारी जो चैट वायरल करी थी, क्या वो नकली थी? क्या वो बनावटी थी? क्या एडिटिंग की गई थी? सच क्यों नहीं बताती? क्यों सच छुपाने पे लगी पड़ी हो? ये भी बोलती जाती हो कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती नहीं। भाई पब्लिक तुमसे पूछना चाहती है, तुमसे सवाल है पब्लिक का कि अच्छा गलती नहीं है तो सच क्या है? सच भी तो बताना चाहिए तुमको। पब्लिक को क्यों घुमा रही हो, क्यों बेवकूफ़ बना रही हो? हर बार तुम्हारा यही नाटक रहता है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना हर चीज़ को। एक भी शब्द जगत दीदी की तरफ से, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं पकड़ में आया है कि जो जगत दीदी ने ऐसा बोला हो कि वो सच है। जगत दीदी
लोग बाग बोल रहे हैं कि आप अभी भी सचिन के कांटेक्ट में हो, लेकिन आप बोल रही हो कि मैं अपनी तासी की कसम खा रही हूँ, मैं इसकी कसम खा रही हूँ, उसकी कसम खा रही हूँ, मैं सचिन के कांटेक्ट में नहीं हूँ। अगर आप सचिन के कांटेक्ट में नहीं हैं तो सचिन आज से 8 दिन पहले आपकी धज्जियाँ उड़ा रहा था, आपका एक एक पॉइंट बोल रहा था। अचानक से उसको ऐसा क्या हुआ, वो अपनी पत्नी के खिलाफ़ हो गया, वो सुमित महल के खिलाफ़ हो गया, वो सारी यूट्यूबरों के खिलाफ़ हो गया, वो सारे रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ़ हो गया। आखिरकार तुम्हारे सपोर्ट में अचानक से कैसे आ गया? क्योंकि उसको पता चल गया अब इन दोनों की शादी टूट गई, अब तो जगत दीदी फिर से मेरी है। मानते हैं कि आप उनके कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन वो आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में। इस चीज़ के लिए तुमको एग्री होना पड़ेगा, और वो क्यों कर रहे हैं वो तो आपको ही सच बताना पड़ेगा। आप बोल रही हो सोशल मीडिया पर कि मैं अपनी तासी की कसम खाती हूँ, मेरी वही देवी है, वही देवता है। अगर तुमने तासी को देवी देवता माना होता तो तुम इतना घटिया काम नहीं करती जिससे तुम्हारी बेटी पर असर जाता। तुम पहले ही सोच लेती, अगर मैं ये गंदा काम करूँगी, किसी से अफेयर चलाऊँगी, जिसके राखी बांधूँगी, उसी के मैं बनाऊँगी सैया मैया जान जो भी है, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि मेरी बेटी पर क्या असर पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? अगर आप अपनी बेटी को आज देवी मान रही हो, उस दिन से तुम देवी मानती तो ये सारी नौबतें नहीं आती, और इतना घटिया काम जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें एग्री होना पड़ेगा, अपनी गलती को मानना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आप अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं हो। सारा थोपा सचिन के ऊपर लगा रही हो। पब्लिक को साफ नज़र आ रहा है कि आप सचिन के कांटेक्ट में हैं। अगर नहीं है तो आप उस चीज़ का प्रूफ दीजिए, प्रूफ। कसम खाइए आप मंदिर में जाकर। आपकी माँ ने आपसे बोला कि आप मंदिर में जाके कसम खाएं, तो आपने क्यों मना किया? आपने तासी को देवी बोला, क्यों बोला? वो देवी नहीं है, वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अगर वो उसको तुम देवी और लक्ष्मी मानती तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी गलती है, 100 में 99% तुम्हारी गलती है, और 100 में 99% उसकी गलती है। दोनों की गलती इतनी है, ठीक है। लप्पू सचिन जब बोल रहा था पहले बिल्कुल सही बोल रहा था, जो बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहा था, आपके बारे में जो भी दिखाया बिल्कुल सही दिखाया। लेकिन अब उसकी मत पे पत्थर पड़ गए हैं। पता नहीं क्या करवा दिया है, क्या हुआ है अचानक से कि वो सबके खिलाफ़ हो गया एक प्रकार से। यहाँ पर नीतू मैना का कोई टॉपिक नहीं था, नीतू मैना को भी बीच में अचानक से लेके आना, भाई शक तो बनता है पब्लिक का। पब्लिक पूरी तरह से आपके ऊपर ही शक कर रही है, चाहे आप रोकर वीडियो बनाइए, चाहे आप कैसे भी वीडियो बनाइए। अभी भी पब्लिक को साफ नज़र आ रहा है कि आप सचिन के कांटेक्ट में हैं। नहीं हैं तो आप प्रूफ के साथ उस चीज़ का क्लियरफाई कीजिए, मतलब क्लियर कीजिए हर बात को। आप ऐसे पब्लिक को घुमाइए मत। घुमाकर और रोकर आप पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। आपको सच तो बताना ही पड़ेगा। और बाकी अगर नहीं बताना किसी को भी सच, तो आप सचिन को भी अगर आप कांटेक्ट में हैं तो उससे मना कीजिए कि इस टॉपिक को यहीं पर एंड करें, क्योंकि वो इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर मनीषा की ज़िंदगी बिल्कुल तार तार हो गई है, बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मैं तो यही कहूँगी आप सब लोग सचिन को बायकॉट करो। और रही बात जगत दीदी बोल रही हैं अगर मैं उसके कांटेक्ट में हूँ तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँगी, तो उस चीज़ का प्रूफ दो ना, उस चीज़ का प्रूफ दो ना कि आप कांटेक्ट में नहीं हो। अपने फ़ोन कॉल डिटेल दिखाओ, सब कुछ दिखाओ ना। आप तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो। आप आती हो, लाइव आती हो, रोती हो, पब्लिक को गोल गोल घुमा देती हो। आपकी इज्जत उड़ी, धज्जियाँ उड़ी, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं मानी। आपकी गलती है। अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो आप ऐसा पब्लिक को क्यों शो कर रही हो? ऐसे प्यार भरे गानों पर वीडियो क्यों बना रही हो? इससे पब्लिक को साफ नज़र आता है कि तुम्हारा बिछड़ा हुआ प्यार दोबारा तुम्हारे पास आ गया। इस तरीके से तुम खुश होकर, तैयार होकर और ऐसे प्यार भरे गानों पर वीडियो बनाना। एक औरत की इज्जत उछलने के बाद इतना सब कुछ, इतने अच्छे से रहना, इतना खुश रहना, इतना प्यार भरे गानों पर वीडियो बनाना, क्या पब्लिक शक नहीं करेगी? करेगी। आपको
थोड़े बहुत दिन शांत रहना था, ऐसे गानों पर रील नहीं बनानी चाहिए थी। अचानक से आप प्यार भरे गानों पर रील बना रहे हो, उधर से वो लप्पू एकदम से पलट गया, आपके सपोर्ट में आ गया, तो भाई पब्लिक तो समझेगी कि भाई ये दोनों फिर से एक हो गए। और फिर जो सचिन दोबारा से अपनी पत्नी को देवी मान चुका था, वो सचिन आज दोबारा से अपनी पत्नी को नफरत करने लगा। इसका मतलब शक तो बनता है। आप दोनों लोग मिलकर इस बात को क्लियर कीजिए। अगर दोनों में से किसी को ये बात क्लियर नहीं करनी है तो आप दोनों बिल्कुल शांत हो जाइए। एक हफ्ते के लिए आप दोनों लोग वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं आप गरीब हो जाएंगे, एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे तो कम से कम ये रायता फैला हुआ है ये तो बंद होगा, लेकिन नहीं, आपको बंद नहीं रहना है, क्योंकि आपके तो डॉलर बन रहे हैं। आपको इज्जत जाए, चाहे सचिन की इज्जत जाए, चाहे जगत दीदी की इज्जत जाए, किसी की भी इज्जत जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके तो पैसे बन रहे हैं। आपको तो पैसा प्यारा है, इज्जत तो प्यारी है ही नहीं। अगर इज्जत प्यारी होती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है। मैं इतने दिन से नहीं बोलना चाहती थी। बस इस मैटर को जो भी है यहीं पर शांत करो, उसी में भलाई है। एक और किसी की जान चली जाएगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये जो लोग धमकी दे रहे हैं ना, मैं मर जाऊँगी, कोई भी नहीं मरेगा। बस मनीषा के लिए मुझे खतरा मंडरा रहा है। मत करो, बस करो, यहीं करो, शांत करो। अगर आप सभी को क्लियर नहीं करना है किसी को भी, तो बस इस मैटर को यहीं पर शांत करो, आगे मत बढ़ाओ बात को। पब्लिक बहुत ज़्यादा नाराज़ है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, किसी के भी सपोर्ट में नहीं है। पब्लिक पक गई है, पागल हो गई है आप सबकी बातें सुन कर। तो बस करो यहीं पर, बहुत हो गया ड्रामाबाजी। को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बुरी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना मुझे।